Thank you so much. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग डर्टी पॉलिटिक्स की म्यूजिक लॉन्च। थैंक यू सो मच। मैं हमारे साथ मंच पे मिस्टर केसी बुकारिया को आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम हिम विद एन राउंड ऑफ अप्लॉज। Thank you. Very good afternoon, sir. Hello. आप सबका सबसे पहले वेलकम करता हूं। जब भी बुलाता हूं आप लोग आ जाते हैं और मेरी इज्जत मेरी बात रखते हैं, इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। वैसे आज म्यूजिक लॉन्च है तो मैं चाहूंगी कि हमारे पास वो सीडी पैक आ जाए। एंड कैन यू प्लीज Before we have that, we have another two guests who are going to be joining us in just a bit. वैसे can we have the CD pack? हमारे गेस्ट थोड़ी ही वक्त में हमारे साथ रहेंगे, but we have आ रहा है क्या? आ रहा है? हाँ। वैसे जब तक हम इंतजार कर रहे हैं, और ये मंच पे मैं एक ऐसी शख्स के साथ हूँ जो सबसे हमारे देश में खूबसूरत भी मानी जाती हैं, तो उनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। एक बहुत ही चैलेंजिंग किरदार आपने निभाया है डर्टी पॉलिटिक्स में, अनोखी देवी का, तो आप इस किरदार के बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगी। वैसे 13 फरवरी 2015 को हम ये पूरी फिल्म तो देखेंगे ही थिएटर्स में, लेकिन अगर थोड़ी सी झलक आप दे देती हैं इस किरदार के बारे में प्लीज। पहले तो मुझे ये बताइए, आप सब लोग यहाँ आए, कौन सा गाना ज्यादा पसंद आया? मतलब कितने बेशरम हो ना सबके सब। सच सच बोलो, दूसरा पसंद आया? क्यों, पहले वाले में क्या कमी थी? ये सब लड़के बहुत शैतान है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। वैसे मेंबर्स ऑफ द मीडिया आप यहाँ पर हैं, तो कुछ और करने से पहले हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेंबर्स ऑफ द मीडिया, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अगर आपके पास कोई सवाल है तो वी हैव माइक्स इन द ऑडियंस। यस, हेलो, मलिका, शिखा फ्रॉम समय। हाय शिखा। हाय मलिका, आप ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन दोनों ही जगहों पे बहुत बेबाक और बिंदास दिखती हैं। फिल्म है डर्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को बड़ा डर्टी तरीके से दिखाया गया, रियल स्टोरी है। लेकिन अभी पिछला जो सिनारियो है पॉलिटिक्स का, बड़ी सारी महिलाएं जो हैं, जो बहुत एम्बिशियस हैं, टैलेंटेड हैं, वर्सेटाइल हैं, वो एंट्री कर रही हैं पॉलिटिक्स में। तो रियल में अगर आपको पॉलिटिक्स में इनविटेशन आता है, बिकॉज आप भी बहुत बोल्ड और बिंदास हैं, कैपेबल हैं, तो क्या जाएंगे आप? अगर मोदी जी मुझे फाइनेंस ये फॉरेन मिनिस्टर बनाते हैं कि आपको हम फॉरेन मिनिस्टर बनाएंगे, तो मैं जरूर जाऊंगी। और मुझे लगता है पड़ोसियों से हमारे रिलेशनशिप जो है ना इंडिया की, उसमें भी सुधार आ जाएगा। नहीं, लेकिन वहां भी डर्टी पॉलिटिक्स होगी तो करेंगे? पॉलिटिक्स अच्छी भी होती है, डर्टी भी होती है। नहीं, आप क्या करेंगे? I will do clean politics. Oh my God. Because I don't believe in dirty politics, and I think not only me, every citizen of this country, when he or she gets a chance, should strive to do clean politics for a better India, for a better tomorrow. मलिका, दूसरा सवाल है, अभी तक आप एक अलग तरह के जॉनर वाली फिल्म्स के लिए जानी जाती हैं। लंबे टाइम के बाद आपकी ये जो फिल्म आ रही है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, रियल एक कैरेक्टर है जिसे आप प्ले कर रही हैं ऑन स्क्रीन। सो आपको क्या लगता है कि आपकी जो इमेज है उसे इस तरह के कैरेक्टर के बाद एक सीरियस सब्जेक्ट वाली फिल्म्स के लिए उठा पाएंगे आपको आगे? बहुत कम बार ही ऐसे होता है एक अभिनेता या अभिनेत्री के करियर में कि ऐसे रोल्स आते हैं जो ग्लैमरस भी हैं और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी हैं। और डर्टी पॉलिटिक्स जो है ऐसे ही रोल का मिश्रण है जिसमें ग्लैमर भी है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। आई एम रियली होपिंग आफ्टर दिस मूवी माई फैंस लाइक इट, द क्रिटिक्स लाइक इट, एंड सीरियस डायरेक्टर्स take notice and offer me performance oriented parts, not only glamorous parts. Hi Malika, Abhishek here from Zoom. Hi Abhishek. The song looks amazing and which one? The first one. ये बताइए सच सच. Yeah, the first one. The first one, you like it? Yeah.
जो फिल्म की स्टार कास्ट है काफी पावर पैक्ड है. वी कैन सी अमरीश पुरी या नसरुद्दीन शाह एंड मलिका. अमरीश पुरी, सॉरी, ओम पुरी या सो एंड ओम पुरी है. बट वी कैन ओनली सी यू हियर. सो आप कह सकते हैं कि जो प्रमोशंस एंड जो मार्केटिंग का पूरा दारोमदार है बस आपके ऊपर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उसमें ओम जी, अनुपम खेर जी, गोविंद नामदेव, ये सभी यहाँ पे थे. आज मेरे ख्याल से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. अब आउट क्या हुआ था उनके साथ? वो जयपुर हैं वो. एंड किस तरह के प्लान्स है, किस तरह फिल्म को प्रमोट किया जाएगा? बिकॉज ये लीग से हटकर फिल्म है, जो नॉर्मल हम देखते हैं जॉनर में जो है, ये हटके फिल्म है. किस तरह इसको प्रमोट किया जाएगा? जब आप बोलते हैं हटके फिल्म है तो आप थोड़ी क्लैरिटी दीजिए ना मुझे. इसका मतलब हटके फिल्म है मतलब नॉर्मल रोम कॉम नहीं है, सीरियस फिल्म है, तो इसको किस तरह प्रमोट किया जाएगा? जिस तरह सीरियस फिल्म है तो उसे सीरियसली प्रमोट करेंगे. कुछ भी फिल्म में फॉर सेंसेशनलिज्म या कंट्रोवर्सी के लिए नहीं डाला है. It shows a very very dirty side of politics. Dirty politics shows a very very exploitative side of politics. वही दर्शाया गया है. So there is nothing that is not necessary in the film. हैप्पी न्यू ईयर. सुनाई नहीं दिया मुझे. नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको. आपको भी. पोकाड़िया साहब, बहुत शिद्दत से फिल्म बनाई है लगता है आपने. बताइए कितनी मेहनत लगी आपको इस फिल्म में? अब एक आदमी 50 फिल्में 55 फिल्मों के बाद मेहनत वाली बात तो है नहीं. बस सीरियसली सिंसियरली अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है. सब अच्छे परफॉर्मर थे, सब अच्छे एक्टर थे और हर चीज़ में ईमानदारी बढ़ती गई है, मेकिंग में भी और हर तरह से. इसी वजह से आज मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के हर कोने कोने में इस पिक्चर का अवेयरनेस है. जो आप प्रमोशन की बात कर रहे हैं ना, हम लोगों ने यूट्यूब पे ट्रेलर छोड़ा है. हमने 1 रुपये का भी, मैंने एज ए प्रोड्यूसर कोई मैनिपुलेशन नहीं किया. 15-16 लाख आदमी देखें और मुझे रात को 2-2 बजे फ़ोन आते हैं, बुखाड़िया साहब ये फिल्म आपकी सुपर हिट होगी. तो मुझे लगता है ऑलरेडी प्रमोटेड हो गई, मतलब ऑलरेडी लोगों में चर्चा है. तो ईमानदारी से सब लोगों ने मिलके एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है. और मैं पूरा यकीन से कहता हूँ, जैसे पहली फिल्म मेरी प्यार झुकता नहीं थी ना, वैसे ही कुछ सेंसेशन करेगी. और ऐसी फिल्में चलने से एक ट्रेड में अच्छा ट्रेंड बनेगा. नहीं तो आज जो भी फिल्में बन रही है ना, किसी का सर पाँव नहीं है, बस सब मार्केटिंग की वजह से फिल्में चल रही है. और ये 100-200 करोड़ की बात करते हैं ना, तो 300 रुपये का टिकट है. हमारे ज़माने में 5 रुपये 10 रुपये के टिकट होते थे और उस वक़्त 1500 आदमी थिएटर में होते थे, 1500 बाहर खड़े होते थे. लाइक तेरी मेहरबानी, आज का अर्जुन, फूल बने अंगारे, सो मैन. बिकॉज स्टफ होता था, अच्छा म्यूज़िक होता था, अच्छी फिल्म होती थी. तो ये फिल्म चलने से मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ज़रा सा ट्रेंड चेंज होगा फिल्म इंडस्ट्री का. लोग सीरियसनेस होंगी पिक्चर बनाने के बारे में. लोगों को आज जो मेरे हिसाब से जो फिल्में बन रही है ना, आई एम सॉरी टू से समथिंग, टू कमेंट्स एनीथिंग. सो लेट्स होप फिल्म शुड डू वेल. मल्लिका, ये आपकी कमबैक फिल्म का है? काफ़ी समय बाद वापस से कमबैक फिल्म. वाई कमबैक? मतलब काफ़ी समय बाद, थोड़ी समय बाद आ रही है. तो 1 साल ही तो हुआ है. बड़ा मिस किया आपने मुझे. फिर और क्या, यहाँ 1 महीने नहीं दिखती है आप तो हालत ख़राब हो जाती है लोगों की. देखो यहाँ सभी शैतान नॉटी बॉयज सवाल पूछ रहे हैं. मेरी सिस्टर्स आज बड़ी चुप चुप बैठी हैं यहाँ. मल्लिका, काफ़ी लाइक आपने भी काफ़ी मेहनत की है इस फिल्म के लिए, कुछ बताएंगे? जी. कुछ ज़्यादा नहीं करती? हर फिल्म में मेहनत करती हूँ मैं. और मल्लिका, एक चीज़ ये थी कि आपको पता है अब नया सेंसर बोर्ड आ गया है. आपको लगता है फिल्म पास करा ली है या आप करवाएंगी? हो गई किसी कट के बगैर. वो भी आप कौन सी दुनिया में है? आपने सर्टिफिकेट दिखाया तो है नहीं अभी तक. और ये डायरेक्टर जी को बोलिए, दिखा देंगे. जो दिखाया सब पास है. और अब जो दिख रहा है उसके बाद आपको लगता है कहीं रुक जाएगी फिल्म? ऐसा कुछ लगता है आपको? एक बार सर्टिफिकेट इशूड हो जाता है फिर कुछ नहीं होता है. तो एडल्ट फिल्म है, यानी कि एडल्ट है बट पास है सब. जो आप आगे पीछे सुन रहे देख रहे सब पास. घाघरा एक इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस शूटिंग द सॉन्ग. और दूसरा जो दूसरा गाना था एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट गाना है फिल्म के लिए,
क्योंकि वो एक रिकॉर्डिंग कर रही है, तो हर डिटेल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी था. एंड इन ऑल सीरियसनेस आई एम सेइंग बिकॉज वो सीडी रिकॉर्ड करी है, दैट सीडी इज़ अ इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट करप्ट पॉलिटिशियन. उस सीडी के थ्रू ही वो अपना फ्यूचर आगे बढ़ा पाएगी. तो इसलिए, और ये गाना बहुत अनकंफर्टेबल था शूट करने के लिए. किसी भी एक्ट्रेस के लिए ये गाना इजी नहीं हो सकता, मेरे लिए तो नहीं था. ओम जी इतने सीनियर एक्टर हैं, लेकिन ये गाना बहुत ज़रूरी था शूट करना फिल्म के लिए. थैंक यू. हेलो बोकाड़िया जी, आपकी बात एकदम सही है कि फिल्में बेसिर पैर की बन रही है, पर अगर कुछ रोशनी डाले कि आपको कौन कौन सी फिल्में बेसिर पैर की लग रही है? मैं आपको बताऊं सच्ची ईमानदारी से, आप मेरी बात पे यकीन करें, पिछले 5 साल में मैं 1-2 फिल्म भी थिएटर में नहीं देखी होगी. जब टीवी में देखता हूँ ना, उनके प्रमो जो गाने के जो शॉट है ना, वो सब एक रिदम, एक डांसर, खाली क्लोज बदल दो. आप किसी को पिक्चराइज करने की इतनी मेहनत, करोड़ों रुपए वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं मतलब ये नहीं बोलता हूँ मैं कुछ 30 मार का फिल्म बनाई है, बट मैं अपने ट्रैक से नहीं हटा सर. और मुझे जिस तरह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, आई एम वेरी श्योर एंड कन्विंस्ड दैट फिल्म शुड डू वेल. बाकी तो आप लोग ब्लेस करें, ऊपर वाला करे सर. थैंक यू. जब आप फिल्म का शुरुआती जब आपने लॉन्च की थी, तब कहा गया था कि ये भौरी देवी पर फिल्म है. क्या अभी भी आप उस स्टैंड पे कायम है? देखिए, मैं आपको बताऊं, भंवरी देवी पे कोई फिल्म बन नहीं सकती कंप्लीट. एक तो क्या है, उसका केस चल रहा है अभी कोर्ट में, और वो जो भी है विलन और वाट एवर इट इज़, उसको पनिशमेंट नहीं होता तो पिक्चर कंप्लीट नहीं होती अपनी हिंदी फिल्म. तो इसके लिए एक डायरेक्टर के लिए अगर भंवरी देवी को बेस करके फिल्म बनाएगा तो बहुत मुश्किल है. इंस्पायर्ड हूँ भंवरी देवी से. मैडम का कैरेक्टर डेफिनेटली इंस्पायर्ड फ्रॉम भंवरी देवी, बट अदर lot of other character which is not there in Bhauri Devi's life, like Nasruddin Shah, inspired from Arvind Kejriwal. वो उसका सच्ची बात, अरविंद केजरीवाल supposed to play this role, but somehow हमारी डेट वेट मैनिपुलेट और नेगोशिएशन हुआ नहीं प्रॉपरली, बट कोरस्पॉन्डेंस हुआ. उसके बाद फिर नसीर साहब ने ये पिक्चर, ये रोल करने को तैयार हुए. तो नसीर साहब का रोल देयर वाज नो इन Bhauri Devi's life. Then lot of we have changed. Again I tell you, Bhauri Devi पे as it is film नहीं बन सकती. That's one incident, one inspiration which I have taken from that Bhauri Devi, but otherwise it's K.C. Bukadia's film, I can say. मल्लिका, घाघरे पर एक और मैं इधर. हेलो. मैं बोल रहा था कि माधुरी का एक गाना आया था घाघरे. To settle in personal life. ये क्या सवाल पूछ लिया आपने? हम डर्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं. हम चाहते हैं दीदी की शादी में डांस करें, तो करेंगे आप लोग, पर मुझे लगता है मेरी किस्मत में ना धक्के खाना ही लिखा है. What kind of a man are you looking for? मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं. मुझे बुकाड़िया जी डर्टी पॉलिटिक्स की प्रमोशन से फुर्सत दें तो शायद मैं सोच लूं. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कुछ? जी, एक फूल बने अंगारे का रीमेक है, एक और फिल्म की बात चल रही है, उसकी अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द होगी. Hi Malika, Raspreet here from Z News. हाँ, इसको ओपन. हाँ, आप करो. Members of the media, presenting to you Dirty Politics.